विंटर का सीजन आते ही नॉर्थ इंडिया की हवा किलर की तरह बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पोल्यूशन की असली वजह सिर्फ स्टबल यानी कि पराली जलाना नहीं है। आज हम इस थिक यानी कि गाड़ी चोकिंग हवा के पीछे छुपी सच्चाई को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम किसानों की मदद कर सकते हैं बिना उन्हें दोषी ठहराए। तो क्या आप तैयार हैं इस पोल्यूशन क्राइसिस की असली वजह जानने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रीडम फार्मिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आदित्य। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर विंटर सीजन में सबसे ज्यादा चर्चा में होता है, नॉर्थ इंडिया का एयर पोल्यूशन क्राइसिस। आपने सुना ही होगा कि किस तरह से किसान स्टबल यानी कि पराली बर्न करते हैं और वो इस पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हरियाणा सरकार ने कैथल जिले में पराली जलाने के आरोप में 18 किसानों को गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब पुलिस ने भी हाल ही में पराली जलाने के 874 मामले दर्ज किए हैं। 397 मामलों में 10.55 लाख रुपीस का जुर्माना लगाया गया है और 394 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है। ये सभी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद की गई। लेकिन हमें समझना ये है कि क्या सिर्फ किसान ही एयर पोल्यूशन क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है? इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि असल में एयर पोल्यूशन कैसे होता है, क्यों किसानों को इसके लिए ज्यादा ब्लेम किया जाता है और कौन कौन से मेजर फैक्टर्स हैं जो इस थिक चोकिंग हवा के लिए जिम्मेदार हैं। हम स्टबल बर्निंग के लिए ऑल्टरनेटिव्स भी देखेंगे जो किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए फायदेमंद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप फ्रीडम फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि आप हमारे अपडेट्स मिस न करें। और हाँ, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें जहां आप फार्मिंग, बिजनेस, फाइनेंस और बहुत सारे और कोर्सेज पा सकते हैं, वो भी सारे अनुभवी मेंटर्स के साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हर विंटर नॉर्थ इंडिया में सीवियर एयर पोल्यूशन होती है, जहां दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की एयर क्वालिटी खतरनाक लेवल तक पहुंच जाती है। लोग इतनी खराब हवा में सांस लेने पर मजबूर होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ स्टबल बर्निंग ही इसका कारण है? किसानों का स्टबल बर्न करना एक वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी कई फैक्टर्स हैं जो इस पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टबल बर्निंग की। पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स अक्सर ब्लेम किए जाते हैं क्योंकि वो पैडी स्टबल को राइस हार्वेस्ट करने के बाद जलाते हैं। ये एक सस्ता और क्विक तरीका है खेतों को क्लियर करने का अगली क्रॉप साइकिल के लिए। लेकिन ये प्रैक्टिस हवा में हानिकारक पार्टिकल्स को रिलीज करती है जो हवा की क्वालिटी को खराब कर देती है। कुछ किसानों को तो स्टबल बर्निंग करने पर अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन क्या ये उन्हें दोषी ठहराना सही है? स्टबल बर्निंग सिर्फ कुछ हफ्तों तक होती है, लेकिन पोल्यूशन का प्रॉब्लम तो साल भर है और विंटर में तो ये और भी बढ़ जाता है। तो फिर क्या है असली वजह? स्टबल बर्निंग इसी प्रॉब्लम का एक हिस्सा है। कुछ और बड़े और ज्यादा परसिस्टेंट फैक्टर्स भी हैं जो नॉर्थ इंडिया की एयर क्वालिटी को बिगाड़ते हैं। इन फैक्टर्स में बात करते हैं सबसे पहले व्हीकल एमिशंस की। क्या आपको पता है कि व्हीकल्स अर्बन एरियाज में पोल्यूशन का सिग्निफिकेंट सोर्स है? रोड पर गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और पुराने व्हीकल्स तो हानिकारक गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स काफी ज्यादा एमिट करते हैं। विंटर मंथ्स में जब ठंडी हवा पोल्यूटेंट्स को ग्राउंड के करीब ट्रैप करती है तो ये स्थिति और खराब हो जाती है। दूसरा है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज भी एक बड़ा प्रदूषण का जरिया है। ये इंडस्ट्रीज सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे पोल्यूटेंट्स हवा में छोड़ते हैं जो और एमिशंस के साथ मिलकर स्मॉग बनाते हैं। कई इंडस्ट्रियल एरियाज में प्रदूषण कंट्रोल मेजर्स स्ट्रिक्टली इन्फोर्स नहीं किए जाते, जिससे टॉक्सिक एयर में इजाफा होता है। तीसरे नंबर पर आता है कंस्ट्रक्शन डस्ट। कंस्ट्रक्शन साइट से भी धूल एक कल्प्रिट है। फास्ट ग्रोइंग सिटीज जैसे कि दिल्ली और मुंबई में हमेशा कुछ कंस्ट्रक्शन चलती ही रहती है। ये डस्ट एयर में उड़ती है, ऑलरेडी पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर को और थिक कर देती है। फोर्थ है बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। कई शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काफी बेकार है। कई बार वेस्ट को ओपन में जलाया जाता है जो हानिकारक टॉक्सिन्स को हवा में छोड़ता है। इसमें प्लास्टिक वेस्ट भी होता है जो जलने पर खतरनाक केमिकल्स एमिट करता है। पांचवें नंबर पर आता है विंटर इन्वर्जन। सर्दियों में यानी कि विंटर में इन्वर्जन नाम का एक वेदर फिनोमिनन होता है जो ठंडी हवा को सरफेस के करीब ट्रैप कर देता है। नॉर्मली हवा ऊपर उठकर पोल्यूटेंट्स को डिस्पर्स करती है, लेकिन इन्वर्जन के वक्त वार्म एयर कूल एयर के ऊपर होती है जो पोल्यूटेंट्स को ग्राउंड के पास ट्रैप करती है। इसीलिए पोल्यूशन विंटर मंथ्स में पीक पर होता है। अब स्टबल बर्निंग्स की तरफ वापस आते हैं। किसान क्यों स्टबल बर्न करते हैं?
जब हम जानते हैं कि ये पोल्यूशन का कारण है, रियलिटी ये है कि अक्सर किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। पैडी हार्वेस्ट करने के बाद उनके पास फील्ड्स को क्लीन करने का बहुत कम समय होता है, जिसमें उन्हें व्हीट का अगला क्रॉप लगाना होता है। स्टबल को रिमूव करने के लिए मशीन्स या इससे बायोफ्यूल में कन्वर्ट करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और कई स्मॉल स्केल किसान इन ऑल्टरनेटिव्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा सरकार अक्सर टाइमली और एडिक्वेट सब्सिडीज या मशीनरी प्रोवाइड नहीं करती ताकि किसान सस्टेनेबल तरीके से क्रॉप रेसिड्यू मैनेज कर सकें। किसानों को ब्लेम करने से पहले हमें समझना होगा कि वो एक बड़े एग्रीकल्चरल सिस्टम का हिस्सा है जिन्हें सपोर्ट की जरूरत है। सिर्फ उन्हें ब्लेम करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो हम इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं? तो ऐसे कई प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव्स हैं जो किसान इस्तेमाल कर सकते हैं स्टबल बर्निंग के बदले। जैसे कि एक इफेक्टिव मेथड है हैप्पी सीडर जैसे मशीन्स का इस्तेमाल करना जो स्ट्रॉ को चॉप और स्प्रेड करते हैं। इससे स्ट्रॉ नेचुरली डिकम्पोज होता है जो मिट्टी को ऑर्गेनिक मैटर से एनरिच करता है। दूसरा सोल्यूशन है स्टबल को बायोफ्यूल या बायोगैस में तब्दील करना। ये जरिया ना सिर्फ बर्निंग की जरूरत को खत्म करता है बल्कि किसानों के लिए एक एडिशनल आय का जरिया भी बनता है। तीसरा है पैडी स्टबल को लाइफ स्टॉक के लिए फॉडर में कन्वर्ट करना, खास तौर पर उन एरियाज में जहां एनिमल फीड की कमी होती है। ये किसान और पर्यावरण दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। इसके अलावा क्रॉप रेसिड्यू को कंपोस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। स्टबल के साथ मल्चिंग भी सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करने में मदद करता है जो ड्राई रीजन्स में फायदेमंद है। सरकार और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को मिलकर इन सॉल्यूशंस को किसानों के लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाना होगा। अगर हम सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस पर ध्यान देंगे तो हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं बिना उन्हें सजा दिए जो बस अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। हमें और आपको सभी को ये बात समझनी होगी कि नॉर्थ इंडिया का एयर पोल्यूशन क्राइसिस सिर्फ स्टबल बर्निंग का इशू नहीं है। ये कई सारे फैक्टर्स का एक मिश्रण है। व्हीकल एमिशंस, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट और सॉलिड वेस्ट बर्निंग सब मेजर रोल्स प्ले करते हैं थिक स्मॉग क्रिएट करने में। अगर हमें इस इशू का सोल्यूशन चाहिए तो हमें बिगर पिक्चर पर नजर रखनी होगी और मिलकर काम करना होगा। फार्मर्स, सिटीजंस, इंडस्ट्रीज और सरकार को भी सिर्फ किसानों को ब्लेम करने के बजाय हमें उन्हें बेहतर ऑल्टरनेटिव्स और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने पर ध्यान देना चाहिए जो एनवायरनमेंट और उनकी लाइवलीहुड्स दोनों की मदद करें। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार एयर पोल्यूशन क्राइसिस के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराने से पहले आप बाकी सभी फैक्टर्स पर भी ध्यान देंगे। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि मशरूम फार्मिंग को भी प्राकृतिक तरीके से कर सकते हैं या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे करना है, ये जानने के लिए फ्रीडम ऐप को डाउनलोड जरूर करें और मशरूम फार्मिंग के एडवांस्ड कोर्स को देखना ना भूलें। वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हम आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हैप्पी फार्मिंग।